नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। मीन राशि 2023 राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 23 पॉइंट में जानिए आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, एक तो आपकी राशि के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति है, जो हंस योग बनाकर विराजमान रहेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, वीकनेस को घटाएंगे। बिजनेस हो या वेल्थ हो या जॉब हो, उसमें आप इंक्रीमेंट प्राप्त करेंगे और 2023 आपके लिए 2022 से बेटर और एवरेज से ऊपर रहेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करते हैं, आईटी प्रोफेशन है, तो आपके लिए बड़ा शानदार समय है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ब्रोकरेज के काम में बड़ा लाभ मिल सकता है और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में बूम आएगा और आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार में जमीन जायदाद मोटी रकम कमाने का आपको योग बनेगा। बुध, जो कि थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार के कारक बुध का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ मिलेंगे और कोई मसीहा आपको ऐसे गुर सिखाएंगे जिसमें आपकी धन की आवक बढ़ जाएगी और खर्चे कम हो जाएंगे। फिर बुध जब 7th हाउस से भद्र योग बनाएंगे तो इनोवेटिव और क्रिएटिव ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो बिजनेस पर्संस के लिए फाइनेंशियली मील का पत्थर साबित करेंगे। नया इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। शनि की 7.5 लगने वाली 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होना, बनती चीजों को बिगड़ना। तो शनि आपकी चाल को धीमा करेंगे, आप अपनी चाल को थोड़ा तेज करिए, तब आप मेंटेन कर पाएंगे। गुरु धन भाव में वक्री जब रहेंगे तो इस समय विशेष में आपके परिवार के सदस्य आपको धोखा देंगे। आपकी इंटेलिजेंस और साथ में सूझबूझ और अच्छे शब्दों का प्रयोग, यही आपको इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने जो पैतृक संपत्ति के मामले है उसे हल करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। दशम भाव के लॉर्ड गुरु आपकी राशि में हंस योग बना रहे हैं, जिससे कर्म स्थान यानी जॉब आपकी तब्दीली लेकर आ रही है। जितना आप परिवर्तन करोगे उतना लाभ मिलेगा, जितना फेरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना आपका भाग्य का सितारा खूब चमकेगा और आपकी जॉब चेंज करने 2 बार आपको शानदार मौके मिलेंगे। अच्छी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा। ऑलरेडी जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको पढ़ाई करके और प्रमोशन मिल सकता है। करियर के नजरिए से ईयर के मिड से एंड के बीच में प्रोफेशनल लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। या मीन राशि वाले लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जून के बाद अति विशेष फायदा हो सकता है। अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए। ईयर एंडिंग के पर्टिकुलर पीरियड में सितंबर से दिसंबर के बीच में आपको जॉब में कोई अनबन हो सकती है, मनभेद मतभेद हो सकता है, झूठे लांछन आरोप दोषारोपण हो सकते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। धैर्य रखना पड़ेगा। गुरु आपकी राशि में हंस योग बनाएंगे, जिससे 2023 में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्य होना, घर में नया कोई मेहमान आ सकता है। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री और घर का सपना साकार हो सकता है। महिलाएं जो गृहस्थी अच्छी चलाती है वो अब प्रोफेशनली भी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इस समय विशेष में आपसे मेलजोल रखिए। परिवार वाले लोगों को स्पेस दोगे तो आपके साथ वो जुड़े रहेंगे। अगर इस वर्ष प्रेम और विवाह की बात करें यानी लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना है तो 20 सितंबर से साल के अंत में ये काम करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगी। लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच तो बढ़ेगा, एंटी एजिंग भी काम करेगा, वजन भी आपका थोड़ा कम होगा। ओवरऑल फैमिली में लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी रहेगी और आपके सपने सिद्ध होने वाले हैं। गुरु का दृष्टि संबद्ध पढ़ाई के घर पर पढ़ने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कोई न कोई ऐसा मसीहा आएगा, टीचर, कोच, मेंटोर, जो आपको बड़ी अच्छी सलाह दे सकता है। जनरल पढ़ाई है, स्पेशल पढ़ाई है, गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई है, जॉब के साथ पढ़ाई है या पढ़ाई के साथ जॉब है, पिछले साल के मुकाबले ये साल बेहतर रहेगा। बस आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से जो लोग पढ़ाई के साथ खेल में जुड़े हुए या स्पेशली खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, निश्चित मानिए राहु, मंगल, शनि ये तीनों आपको ऐसे अवसर देंगे कि मौका मिलते ही चौका आप लगाएंगे। किसी नए कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, विदेश में पढ़ने जाना है, कहीं अप्लाई करना है, ऑनलाइन काम करना है, जनरल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको 30 मई से 20 अक्टूबर के बीच में ये काम की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस साल मेंटल और फिजिकल रूप से आप कहीं ना कहीं फिट रहने के लिए कुछ त्याग करेंगे। समय चुराकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज पर ध्यान दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होने से 2023 में हड्डियों का रोग होने का चांसेस है। आंखों में जलन होना, कोई पुराने रोग आ सकता है, कोई जेनेटिक बीमारी आपको वापस हो सकती है या आपको हो सकती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रैवल के दौरान शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को रात को ड्राइव करने से बचना चाहिए। शुभ नजरिए के लिए आप शुभ फल के लिए शुभ नजरिया रखना पड़ेगा। हेल्थ में बार बार चेकअप आप करवाइए, वो भी गुरुवार को। शनि 12th हाउस से वक्री होकर रहेंगे, जिससे बिना बात के खर्चे बढ़ना, रॉन्ग शॉपिंग होना और वाहन को
अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई नुकसान है ऑलरेडी, तो उसे चलाने से बचना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। पिछले साल में जो बीमारी हुई थी वो वापस आपको लौट कर परेशान कर सकती है। इस साल कम से कम 12 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेगी। राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से साल के अंत में आपको कोई बड़ी यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन आप इस साल एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो जाते तब तक आप अपनी जुबान मत खोलें। किसी को बोलोगे तो आपको ही आपकी नजर लग जाएगी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको अज्ञात भय देने वाले हैं। बिजनेस हो, जॉब हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, गुरु ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप हर काम को रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपकी तय है। माँ बाप का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग की तबियत खराब होकर कोई शोक समाचार भी मिल सकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक उपाय की बात है, प्रत्येक गुरुवार गाय को 4 केले खिलाएं। साथ ही इस दिन केले के पेड़ में पानी और गुड़ डालकर जल अर्पित करिए। केले के पेड़ लगाएं गुरुवार को। 21 गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु जी की उपासना करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म गरीब बच्चों को बांटिए गुरुवार के दिन। गुरु यंत्र की स्थापना करिए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र की रोज कम से कम 11 बार जाप करके घर से निकलिए। आपका बेड़ा पार होगा और मीन राशि वाले लोगों के सपने साकार होंगे। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।